एक्सरसाइज है 5.2, 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हम पहले कर चुके, तो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां एन में पद के लिए बराबर होंगी। तो हल में पहली समांतर श्रेणी दे रखी है। पहली समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट। इधर प्रथम पद ए की वैल्यू 63, यानी कि प्रथम पद ए बराबर 63, सारवन पर दूसरे में तो पहला घटा दें, 65 माइनस 63 कितना 2। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू, ए एन मतलब ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 उनकी डी की वैल्यू 2। तो ए एन की वैल्यू 63 प्लस के अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस 2। तो ए एन की वैल्यू 61 प्लस के 2n, समीकरण पहला। अब इसमें दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है। दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17, 3, 10, 17 अब 2 प्रथम पद ए की वैल्यू 3, सारवंत डी की वैल्यू 10 माइनस 3 कितनी 7। और ए एन बराबर फॉर्मूला दे रखा है ए एन डैश, यानी ए डैश एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस के 7 की मल्टीप्लाई 3 प्लस 7n माइनस 7 × 7। ए एन की वैल्यू A1 ए डैश एन घटा के कितना 7n माइनस के 3 सॉरी 4, समीकरण 2। प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न अनुसार क्या है, ये कह रहा है ए एन बराबर ए डैश एन। ए एन की वैल्यू 61 प्लस के 2n और ये 7n माइनस 4। इधर लाए 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61 गई तो माइनस के 5n बराबर माइनस 65, माइनस के माइनस कट n बराबर 65/5, n की वैल्यू 13। हम लिख सकते हैं अतः 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर होंगी। ये क्या है आंसर। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 देखिए नेक्स्ट। 16 कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 कल दिया है। सवाल क्या है, तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16, तीसरे पद का फॉर्मूला ए प्लस के 2d 16, समीकरण फर्स्ट। अगला है सातवां पद 5 में से 12 पद अधिक है, यानी सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक। सातवां पद बराबर 5वां पद से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो सातवां पद ए प्लस के 6d, ए प्लस के 4d प्लस 12, ए से ए खत्म। 6d माइनस के 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, डी की वैल्यू 6। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में लगाएं, ए प्लस के 2 इंटू 6 16, ए प्लस के 12 16, ए की वैल्यू 16 माइनस 12, ए की वैल्यू 4। सवाल क्या कह रहा है? श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी के लिए फॉर्मूला आता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d अप टू डॉट डॉट। ए की वैल्यू 4, तो 4 प्लस के बी की वैल्यू 6, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 6 अप टू डॉट डॉट। तो श्रेणी बनेगी 4 10 6 में 12 और 4 16, 6 18 और 4 22 अप टू डॉट डॉट। यही क्या है आंसर। क्वेश्चन है 17वां, तो 17 हटा लेते हैं। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17 कह रहा है कि AP 3 8 13 डॉट डॉट 53 के अंतिम पद से 20वां पद। हल। श्रेणी दे रखी है, श्रेणी है 3 8 13 अप टू डॉट डॉट 253, 20वें पद अंतिम से 20वां पद। ठीक है। ए बराबर 3, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 कितना 5, अंतिम पद एल कितना दे रखा 253। सवाल क्या करा है? 20वां पद निकालना होता है। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 20। तो सवाल निकालना है अंत से अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद। तो फॉर्मूला अंतिम से ले रहा है, तो इधर से यानी अंतिम से निकालना है। एल माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल माइनस ए माइनस 1 इंटू एन माइनस ए माइनस एन इंटू डी। एल 253, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 5। तो 253 माइनस, तो माइनस के बचेंगे 17 इंटू 3 इंटू 5, 253 माइनस 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। फॉर्मूला गलत लग गया, फॉर्मूला गलत। एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये लगेगा 20 माइनस 1 19 इंटू 5, 19 पंजे 95, घटा देंगे तो 8 4 14 9 9 5 14 5 158। यही आंसर। क्वेश्चन 17 होगी। क्वेश्चन 18 देखिए। क्वेश्चन 18 कह रहा है क्वेश्चन 18 हल। क्वेश्चन 18 कह रहा है किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग। चौथे पद प्लस 8वें पद का योग 24। तो चौथे पद का निकालेंगे तो ए प्लस के 3d, 8वां पद निकालेंगे ए प्लस के 7d बराबर 24। एक और एक 2a, 7 और 3 10d बराबर 24। 2 कॉमन, ए प्लस के 5d 24 5d बराबर 12 है। समीकरण 1 और का छठे और 10वें पद। छठवां पद
प्लस 10वां पद योग 44 है। तो छठे का मतलब ए प्लस के से 5d और 9वां 10वां तो ए प्लस के 9d 44। एक और एक 2 है, 9 और 5 14 44 2 कॉमन ए प्लस के 7d 44 ए प्लस के 7d बराबर 22। समीकरण दो वो कह रहा है प्रथम 3 पद लिखना है। समीकरण 2 माइनस 1 तो ए और ए एक जैसे हैं। समीकरण 2 माइनस 1 ए प्लस 7d 22 घटाना ए प्लस 5d बराबर 12 घटाने और माइनस 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 ये खत्म गई तो 2d बराबर 10 d की वैल्यू 5 d का मान समीकरण 1 में d का मान समीकरण 1 में रखने का a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 बराबर 12 a बराबर 25 12 a बराबर 12 माइनस 25 a की वैल्यू माइनस 13। अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालें। अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद तो प्रथम 3 पद ए प्लस डी ए प्लस के 2d ए की वैल्यू माइनस 13 डी की वैल्यू 5 डी की वैल्यू 5 माइनस 13 2 इंटू 5 तो माइनस 13 7 7 5 12 यानी 8 माइनस 8 5 दिन 10 मिनट गए तो 3। ये क्या है आंसर। क्वेश्चन 18 के 2 क्वेश्चन और बचे भी। क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन 19 सुब्बा ने वर्ष 1995 में 5000 मासिक वेतन पर कार्य किया। हल देखिए वर्ष में स्टार्ट करो ना 1995 1996 1997 लगातार कार्य करो और वेतन स्टार्ट हो 5000 और अगर प्रति यानी कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि तो प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ेगी 5200 ये 5400 टू प्रथम पद ए की वैल्यू 5000 सार्वंतर डी की वैल्यू 5200 माइनस 5000 तो सार्वंतर निकलो 200 सार्वंतर 200 तो कह रहा है कि वेतन 7000 कब हो जाएगा यानी कि ए एन बराबर 7000 दे रखा और एन वाले पूछिए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन की वैल्यू 7000 ए की वैल्यू 5000 एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 200 5000 यानी 7000 माइनस 5000 एन माइनस 1 इंटू 200 बचे कितने 2000 एन माइनस 1 इंटू 200 2 जीरो तो 2 और 2 थे 10 तो 10 बराबर एन माइनस 1 तो 10 प्लस 1 बराबर एन और एन बराबर 11। अब लिख सकते हैं अतः 11 वर्षों में सुब्बा का वेतन 7000 हो जाएगा। यही का है आंसर। क्वेश्चन 20 हल देख क्वेश्चन 20 का हल क्या है। क्वेश्चन 20 क्या है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में
रामकली ने वर्ष के किसी प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करी। तो बचत में 50, और फिर अगले सप्ताह में मैंने 17.5 रुपये बढ़ा दें, तो प्लस कॉमा 50 पर 17.5, फिर आगे हर सप्ताह ये ऐसे ही बढ़ाती जा रही है। तो श्रेणी 50, 67.5 अप टू डॉट। आगे वेतन कहाँ तक जाओगे बढ़ते बढ़ते 207.50। अब प्रथम पद ए की वैल्यू 50, सारवंत डी की वैल्यू 67.5 माइनस 50, तो 17.5। ए एन बराबर 207.50। एन की वैल्यू निकालिए कितने वर्ष, तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 207.50, ए की वैल्यू 50 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 17.5। 50 इधर आए, 207.50 माइनस 50, एन माइनस 1 इंटू डी। घटाएंगे तो 207 माइनस 50, तो 7, 5, 157.50 ये बट्टे में आए 17.50 एन माइनस 1 पादम। या काटें तो 9 बार एन माइनस 1, 9 प्लस के 1 बराबर एन, एन की वैल्यू 10। अतः रामकली की बचत 10 वर्षों में 207.50 रुपये हो जाएगी। ये आंसर। आज एक्सरसाइज कंप्लीट, कल 5.3 एक्सरसाइज चलेगी।